चलो देश दुनिया और समाचार, देश दुनिया के बारे में कुछ बताओ, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है, क्या कहें, हम बहुत परेशानी में है। अरे दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, समझ में नहीं आता है कि किसका हाथ है। कुछ लोगों का कहना है जो आतंकवादी का हाथ है, कुछ का कहना है कि गैस सिलेंडर के फटने से हुआ है। अगर इसी तरह देशों में होते रहे तो समझिए जो हमारा देश तो विनाश होने में थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ेगी। समझ में नहीं आता है, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ आतंकवादी का हाथ था। क्या समझे? पता नहीं क्या हो रहा है इस देश में, हम लोगों को तो जीना मुश्किल हो गया है। हम तो चाहते हैं केंद्र सरकार की कड़ी से कड़ी निंदा की जाए। क्या कर रही है हाथ पे हाथ रख के मोदी सरकार? इस पे जो है सो एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? एक्शन तो लेनी चाहिए, एकदम एक्शन लेनी चाहिए कि क्या करना है नहीं करना है। बताइए, लाल किला से 100 मीटर पीछे या आगे हुआ है। बताइए, ऐसे ही अगर सरकार चली तो जनता अगर सुरक्षित नहीं रहेगी तो क्या सरकार, ऐसे सरकार को होना या ना होना हमको तो कोई अच्छे नहीं लग रहा है, कोई फर्क ही नहीं लग रहा है। तो मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मोदी सरकार करवा रही है? आप लोगों का सोच है कि मोदी सरकार करवा रही है ये सब चीज? आप लोगों का तो यही सोच होगा। बताइए, नहीं बताइए, बताइए, आप लोगों का यही सोच होगा। नहीं बताइए, नहीं बताइए, बताइए। हर हमेशा सरकार पे दोष नहीं, सरकार का सोच होता है कि जनता को बचा के चले, ना कि जनता को दबा के चले। आखिर के सरकार बनती किसके लिए? जनता के लिए तो होती है ना। हमेशा सरकार को दोषी नहीं दिया कीजिए। हम आप लोगों को कितनी बार कहे कि सरकार को दोष ना दिया किया कीजिए। इसमें आतंकवादी का हाथ था और जांच पड़ताल चल रही है, समझे ना? क्या समझे हम? क्या खाक समझे? खाक समझे? जनता जनता जनता, साला हम लोग मरे जा रहे हैं, हम लोग की कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है कैसे जिएंगे नहीं जिएंगे। कहीं बम ब्लास्ट होता है, कहीं किडनैपिंग होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। अगर ऐसा ही रवैया रहे तो बताइए हम लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा। सरकार क्या कर रही है, निगरानी क्यों नहीं कर रही? इतना आर्म फोर्स, सेना है, ये है वो है, किस दिन काम आएगी बताओ? अरे यार, तो किसको पता है कि कौन किस समय आतंकवादी हमला करेगा? ये तो किसी को पता नहीं है ना। अब हो गई है तो सरकार छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। अरे पता चला है कोई अल्फला यूनिवर्सिटी है, समझा? वहीं पे जो है सो पढ़ाया डॉक्टर हो चाहे जो भी, समझे? लगता है वहीं से जो है सो कुल्लू निकल के आया है। जांच पड़ताल चल रही है, सरकार आगे जो है इस पे कानून कार्रवाई करेगी, समझा ना? लेकिन हम तो चाहते हैं कि सरकार जो है कड़ी से कड़ी जो है सो शासन करे और जल्द से जल्द जो है इन आतंकवादियों को पकड़ करके फांसी पे लटकाए, नहीं तो हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगा आतंकवाद को, समझा ना? हाँ, ये हम सब के लिए एकदम सिरदर्द बन जाएगा अगर सरकार ने इस पे जल्दी नकल नहीं कसी तो। सबको फांसी पे चढ़ाओ, सब आतंकवादी। ये सब किसी का कोई नहीं होता है, ना किसी का सगा हुआ ना अपना हुआ, समझा ना? हाँ, इस पर कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। एकदम सरकार को भी एकदम कड़क, एकदम स्ट्रिक्ट जो है सो पनिशमेंट देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ताकि फिर आतंकवादी को इसके सोचने के लिए जो है सो एकदम विवश हो जाए, सोचे नहीं कि ऐसा करना है भारत में। अरे ये सब जो है ना भारत की ढिलाई के वजह से होता है, समझे? भारत सरकार की ढिलाई के वजह से आतंकवादी संगठन घटनाएं होती है। कहाँ चाइना में कहाँ होता है, अमेरिका में कहाँ होता है, और भी तो देश है, सिर्फ भारत में ही होता है। भारत में ही क्यों होता है? यहाँ की कानून व्यवस्था लचर है, इसीलिए ऐसा होता है। हाँ, एकदम दावे के साथ किया जा सकता है। ये तो है जो कानून व्यवस्था यहाँ की कमजोर है।
कमजोर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अरे महाराज, तो कब मजबूत करेंगे जब हमारी देश की अस्तित्व खत्म हो जाएगी तब। मजबूत करे, इस पे सब आदमी सहमति दे और कानून व्यवस्था को मजबूत करे और आतंकवादियों को जड़ से मिटाने का काम करे, समझे। चाहे कुछ भी हो जाए, आतंकवाद हमारे लिए देश का सबसे बड़ा खतरा बन गया है। हम चाहते हैं पहले इसको निपटारा करें, बाकी के बाद और काम देखेंगे। हाँ, एकदम इसी पे विचार किया जाएगा, समझे। तो बताइए, आतंकवाद के बारे में जो है सो हमारे देश में नहीं होना चाहिए। जो हुआ, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसके लिए हम लोग की बहुत बहुत बड़ी जो है संवेदना है, दुख है उनके परिवार के प्रति, समझे। हम चाहते हैं कि सरकार जो है उनके परिवार को जो है सो क्या कहता है, जो जान माल की हानि हुई है उसका जो है सो कुछ पैसे दे दे एवज में, ताकि उसके परिवार में एक को नौकरी दे दे, ताकि उसके जो है परिवार का भरण पोषण होते रहे, समझे। अब इसके आगे जो भी है आप अपना कमेंट लिखे। इसी के साथ मैं आज का जो है एपिसोड समाप्त कर रहा हूँ। कल का कल शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।